नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आज हम एक टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। ये एक क्वेश्चन था जो यूट्यूब के माध्यम से कमेंट में पूछा था। सरगुजा कॉइन करके एक चैनल है, इन्होंने पूछा है। इन्होंने जानना चाहा है कि चैनल अगर किसी का कोई साप्ताहिक समाचार पत्र है और वो 2 वर्ष से साप्ताहिक चलाकर फिर नए डॉक्यूमेंट्स भरकर अपने अखबार को मासिक के तौर पर चलाना शुरू कर दे और लगातार 5 वर्षों तक उसका प्रकाशन करता रहे, तो इस दौरान उसे वार्षिक विवरण भरने के बारे में भी कुछ जानकारी ना हो। अब जाकर पता चला कि जब जाके उन्हें पता चला कि आरएनआई में विवरण भरना होता है, तब तक 8 साल बीत चुके थे। इस साल का भी एनुअल स्टेटमेंट वो फाइल नहीं कर सके। तो उनका पूछना है, तो क्या उसका अखबार जो साप्ताहिक के नाम से रजिस्टर्ड है और वर्तमान में मासिक निकल रहा है, वह लीगल है या इलीगल? अब यदि वह वार्षिक विवरणी भरना चाहे तो कैसे भरेगा? कंप्यूटर सिस्टम में साप्ताहिक का रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है, जबकि 2 साल ही साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। बाकी साल में मासिक के तौर पर उन्होंने उसको चलाया। अब वार्षिक विवरणी कैसे भरें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर साप्ताहिक का है। इस सवाल के जवाब में कुछ और प्रश्न भी उठते हैं, जैसे कि मैं आपसे पहले जानना चाहूँगी, क्या आपने पीरियोडिसिटी बदलने के लिए आरएनआई के जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया था? आरएनआई में इसके लिए एक सर्टेन प्रोसीजर दिया हुआ होता है। अगर आप अपने रजिस्टर्ड समाचार पत्र में कुछ भी परिवर्तन करें, चाहे वो स्वामी हो, मुद्रक हो, प्रकाशक हो, या आप उसका रेट बदलना चाहते हैं, या आप उसकी पीरियोडिसिटी यानी आवधिकता मतलब कि वो डेली छपता है, वीकली छपता है, कैसे छपता है, तो उसका एक प्रोसीजर है। डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ती है, आरएनआई को सर्टिफिकेट चला जाता है, आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है पुराना। उसके बाद वहाँ से आरएनआई डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करने के बाद रिवाइज सर्टिफिकेट इशू करती है। तो वो सर्टिफिकेट आया था क्या, नहीं? यदि हाँ, तो क्या आपको रिवाइज सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है, या फिर क्या आपने जो भी आरएनआई की वेबसाइट है उस पर अपने टाइटल का स्टेटस चेक किया है कि वहाँ पे क्या दिखता है, वो रजिस्टर्ड साप्ताहिक दिखता है या फिर मासिक दिखता है? अब आपके सवाल का मैं पार्ट 2 ले लेती हूँ, जिसमें आपने जानना चाहा है कि वार्षिक विवरण यानी एनुअल स्टेटमेंट अगर अभी तक नहीं भरा है तो उसे आप कैसे भर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो है एक पूरा वीडियो है जो ऑलरेडी चल रहा है कि जो वार्षिक विवरण समय पर नहीं भर पाते वो कैसे भरेंगे। उसके लिए आरएनआई ने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है, वो है पेनल्टी का। तो सबसे पहले आप आरएनआई की साइट पर जाके पेनल्टी चेक में जाके अपने अखबार का विवरण देखिए कि वहाँ पे कितने सालों का जुर्माना आपके ऊपर लगा है। हर साल का 1000 रुपये जुर्माना होता है, जो प्रतिवर्ष के हिसाब से, जैसा कि आप 8 वर्ष कह रहे हैं तो वो 8 वर्ष आपको 8000 रुपये के रूप में देना होगा। और उसके बाद आपको उसमें जो है आरएनआई को ये डिटेल्स केवल वैसे ही भेजनी होती हैं, लेटर हेड पर अपने लिखकर भेजेंगे कि आप इस वर्ष का एनुअल स्टेटमेंट भर नहीं सके थे, तो आप इसे डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जुर्माना दे रहे हैं। और वो जो डिमांड ड्राफ्ट बनता है वो बनता है DDO आरएनआई नई दिल्ली के नाम से। उसको आप जो है बनाकर आरएनआई के जो रजिस्टर्ड पता है वहाँ भेजेंगे। एक कॉपी अपने पास रखना मत भूलिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का हमेशा पावती अपने पास रखना ज़रूरी होता है। बाई पोस्ट भेज देने के बाद उसको आप मेल पर भी भेजिएगा। उसका मेल जो है आपको आईडी हमारे जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, उसका लिंक। उसके अंदर आपको ईमेल आईडी भी मिल जाएगा और हमारे स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा है। आप इस ईमेल पर उनको मेल भी कर दें कि आपने ये जुर्माना और ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं ये पूरी कर दी हैं। अब आपके सवाल का तीसरा भाग आता है। आपने कहा कि अखबार जो साप्ताहिक के नाम से रजिस्टर्ड है और वर्तमान में मासिक निकल रहा है, वह लीगल है या इलीगल? तो ये निश्चित रूप से इलीगल है, क्योंकि ये जो आरएनआई में जो रजिस्टर्ड है वो साप्ताहिक के तौर पर है। वहाँ पे उसकी जितनी भी डिटेल्स है वो आपने बताया कि वो साप्ताहिक के तौर पर ही दिख रही है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये अभी वहाँ से रिवाइज सर्टिफिकेट नहीं मिला, किसी भी तरह की कोई प्रोसेस नहीं हुई। अब जो आपने 5 सालों से एक्स्ट्रा चलाया, एज ए मासिक आपने उसको चलाया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब आपका यह है कि जितना आपने 2 वर्ष साप्ताहिक के रूप में चलाया वही केवल माना जाएगा। तो फिलहाल आप क्या करेंगे, मासिक साप्ताहिक के रूप में ही उसे फिर से प्रकाशित करें।
अपना जो पुराना साप्ताहिक वाला सर्टिफिकेट है वो लगाएं, नया डिक्लेरेशन वहाँ से आरएनआई की साइट से निकाल लें, परफॉर्मा अवेलेबल है वहाँ पे, उस परफॉर्मा को डिक्लेरेशन को निकाल के भरें, आरएनआई को उसको भेज दें और आरएनआई से संपर्क में रहें। वहाँ से जब वो रिवाइज करके आपका मासिक पत्र में कन्वर्ट कर दें तब आप उसको मासिक चलाएं। तो ये आपका अभी साप्ताहिक रहते मासिक आवधिकता में निकालना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हम इसके लिए आपको जो भी आपने पूछा, मैंने पूरी कोशिश की है आपके सवालों के जवाब देने की। इससे पहले भी हमने जो है इस विषय पे काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं, वार्षिक विवरण कैसे भरें, क्यों भरें, कब भरें और किस माध्यम से भरें, वो आप देख सकते हैं। पेनल्टी हम कैसे करें, इन सब वीडियोस का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।